इस्लाम भी सनातन का पार्ट है शोध मैंने किया है। और वैसी परिस्थिति में मैं प्रमाणित कर सकता हूं, काशी हो या काबा, कि इस्लाम इज द पार्ट ऑफ सनातन। कलावा पे हम थे, सबको पहनना चाहिए, ये रक्षा कवच है, तो सबको पहनना चाहिए, सबको पहनना चाहिए। इस्लाम धर्म जो मानने वाले जो भी इंसान है उसको पहनना चाहिए। कुतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का 27 जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा सरस्वती मंदिर को तोड़ के बनाया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया। मथुरा में केशव मंदिर को तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाया गया। हम कभी भी नहीं कहता है किसी के ढांचा को, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाइए। मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ। लॉकेट पहनते, लॉकेट अगर नहीं रहे तो सलाम पागल हो जाएंगे। ये रहते हैं, ये हमेशा हमारे साथ रहता है। कहेंगे कि आप जो है इस्लाम धर्म से आते हैं और खुलेआम लॉकेट पहन के घूम रहे हैं। इस्लाम इज अ पार्ट ऑफ सनातन कहने वाले गुरु रहमान सर हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि अयोध्या ही गए तो इनका अनुभव कैसा रहा, और ये जो स्टेटमेंट दिए जो खूब वायरल हुआ है, इसको लोगों ने ट्रोल भी किया, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी सर? आपने ऐसा बात बोल दिया कि पूरा तहलका मच गया हर जगह। देखिए, सच बोलने में अगर तहलका मच जाए या भूकंप आ जाए, गुरु रहमान को डर नहीं। इस्लाम सनातन का पार्ट है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यहूदी, यानी जितने भी संप्रदाय हैं वैश्विक स्तर पर, दैट इज द पार्ट ऑफ सनातन। इस्लाम भी सनातन का पार्ट है। सर विरोध होता है सर इस्लाम से, आप भी आते हैं और इस्लाम वाले लोग जो है कमेंट करते हैं कि कैसे गुरु हैं भाई, ये कैसे शिक्षक हैं जो इस तरह का बात बोल रहे हैं। अरे भैया, इस्लाम चाहते हैं इसलिए सच बोल रहे हैं। हाँ। सच बोलना इस्लाम हमारे सिखाता है, और सच यही है कि इस्लाम सनातन का पार्ट है। मैं प्रमाणित कर सकता हूं आपको। मैं इतिहास का शिक्षक नहीं हूं, मैं इतिहास का छात्र हूं। इतिहास मेरी तपस्या रही है और अच्छे यूनिवर्सिटी का मैं छात्र रहा हूं। तो वैसी परिस्थिति में इतिहास का गहन शोध मैंने किया है, और वैसी परिस्थिति में मैं प्रमाणित कर सकता हूं, काशी हो या काबा, कि इस्लाम इज द पार्ट ऑफ सनातन, क्रिश्चियन इज द पार्ट ऑफ सनातन, यहूदी, पारसी एंड ऑल द संप्रदाय इज अ पार्ट ऑफ सनातन। सनातन धर्म नहीं, एक विचारधारा है, और उसी विचारधारा से सारे विचारधारा निकले। सारे धर्म वाले आप पे नाराज हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सच बोलने में। एक तो आप जो है इस्लाम धर्म से आते हैं, ये सब कलावा वगैरह पहनले रहते हैं, वीडियो में भी सब कमेंट में कह रहा था, यही कारण नहीं ना है कि आप जो है कह रहे हैं कि इस्लाम इज अ पार्ट ऑफ सनातन? नहीं भैया, कलावा, मैं देखो, मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, मैंने चारों वेद पढ़ा है, मैंने रामायण पढ़ा है, मैंने महाभारत पढ़ा है, और कुरान, मैंने कुरान भी पढ़ा है। और मैं बिहार के में गीता, श्रीमद् भगवद गीता का संरक्षक हूँ, और साथ ही साथ इस बार 2023 में गीता हमको गीता सम्मान में मिला है। तो मैं ये कलावा का अर्थ समझता हूँ। आपको एक बात बता दूं कि जो चीज आज हमारे यहाँ बख्तियारबाज जैसा कमीना अगर नहीं नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया हुआ होता तो कोरोना का टीका में एक साल नहीं लगता। उसके नाम पे तो बख्तियारपुर है। उसका नाम ज्ञानपुर होना चाहिए। उसका नाम ज्ञानपुर था। बख्तियारपुर का नाम चेंज होकर ज्ञान द्वार उसका नाम था। अब ज्ञानपुर होना चाहिए। वही ज्ञान द्वार आप मांग करते हैं सरकार से कि ज्ञानपुर उसका 100% मैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि बख्तियारपुर का नाम बख्तियारपुर रखना यह बहुत बड़ी तमाचा है हमारे ऊपर, क्योंकि बख्तियार खिलजी एक लुटेरा और आक्रांता व्यक्ति था जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। तो वैसी परिस्थिति में बख्तियारपुर का नाम अगर ज्ञान द्वार था तो ज्ञान द्वार करने में क्या दिक्कत है? उसका ज्ञान द्वार हो। और जब मुझे कभी मौका मिला, मैं राजनीति में जाने का इच्छुक नहीं हूं, मैं गुरु हूं, जब भी कभी मौका मिला, माननीय प्रधानमंत्री को मैं एक बार मैंने आमने सामने देखा, एक बार उनसे 3 मिनट बात हुई, लेकिन जब भी मुझे मौका मिला उनसे बात करने की तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हुजूर कम से कम ये बख्तियारपुर का नाम ज्ञानपुर या ज्ञान द्वार कर दीजिए अपनी पुरानी अवस्था में। जयदेव के गीत गोविंद में एक जगह का नाम है जिसका नाम है ज्ञान द्वार, और उसी ज्ञान द्वार के माध्यम से लोग नालंदा जाता था। वो ज्ञान द्वार और कोई नहीं, ये बख्तियारपुर है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। अरे भैया सही बात कह रहे हैं, बड़ी बात छोड़ दी, सही बात कह रहे हैं। ये लोग नहीं बोले वो दूसरी बात है, लेकिन जो मैं सच कह रहा हूं वो सच है। अच्छा, ये कलावा पे हम थे, सबको पहनना चाहिए, ये रक्षा कवच है, तो सबको पहनना चाहिए, सबको पहनना चाहिए। इस्लाम धर्म जो मानने वाले जो भी इंसान है उसको पहनना चाहिए, उसको क्योंकि लगता है कि रक्षा देखते हैं, हमें मजबूत फील करते हैं, अपने आप को मजबूत फील करते हैं, इसलिए मैं पहनता हूँ। अच्छा, अयोध्या गए थे, बुलावा आया था, तो आप जो है राम जी के जो है स्वागत में प्राण प्रतिष्ठा जब हुआ था तो वहां आप गए, कैसा अनुभव रहा, क्या कुछ था वहां? पहले तो मेरे दिल से एक दो सच पूछे तो एक आंसू निकल गया इस बात को लेके कि जिसका घर था
उसको 500 साल अलग रखा गया। मैं गर्व करता हूं भारतीय संस्कृति पर, सैल्यूट करता हूं भारतीय संस्कृति को कि हम लोगों ने समरसता समन्वय का वो पाठ दिया कि हम लोग चाहते, यानी भारत के अगर लोग चाहते तो निश्चित रूप से, बाबर कौन था यार? लुटेरा था, चोर था, आक्रांता था, शराबी था, अय्याश था, और वो आदमी जाके पुरुषोत्तम श्री राम जिन्होंने राष्ट्र राज की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, उनको अलग कर दिया था। सर, तो केसवा लड़ने वाले तो भारतीय के लोग न थे? केसवा लड़ने वाले भारत के लोग जाहिल थे। अगर वो केसवा नहीं लड़ते तो काहे के लिए किसी को आपको घर से निकाल दें? आप बोले कि यहाँ पर ये हमारा चीज था, ये गलत है। मैं एक बात बता दूं, इतिहास का छात्र होने के नाते, कुतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का 27 जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा सरस्वती मंदिर को तोड़ के बनाया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया। मथुरा में केशव मंदिर को तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाया गया। सर, विवादित जगह सब जो केस चल रहा है, आप पहले ही फैसला सुना रहे हैं। अरे तारीख में हम सही केस चल रहा है न्यायालय में, लेकिन जो इतिहास के हिसाब से सच है मैं बोलूंगा वही ना। इस्लाम के खिलाफ है क्या? नहीं, मैं गलत काम के खिलाफ हूँ। गलत काम है। इस्लाम कभी भी नहीं कहता है किसी के ढांचा को, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाइए। मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन इस बात पर यकीन करता हूँ कि इस्लाम जो खाली दाढ़ी रख लेने से अब हम कह दे कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, और मुसल्लम ईमान का मतलब होता है कि जिसका जो हक है उसके हक को मिलना चाहिए। यानी जो मंदिर था, मंदिर है। जैसे पुरुषोत्तम श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हुई, अयोध्या में गया तो मैं डांस कर देता अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटी नहीं होते वहां तो। लेकिन डांस इसलिए नहीं किए वहां डांस करने वाले लोग, कि वहां लोग डांस करने वाले लोग थे भी, लोग कहता कि पगला गया है। लेकिन बड़े बड़े लोग थे, हमको भी लग रहा था कि लोग तो यही समझ रहे हो कि बहुत बड़ा आदमी है। सर, तो आप वहाँ गए, वहाँ पे सारे लोग जो है सनातन वाले लोग थे, गिने चुने लोग जो है इस्लाम धर्म से आए थे। अब गुरु रहमान आपका नाम या खाली रहमान सर वहाँ नाम लिखा हुआ होगा, तो इससे आपको ऐसा कोई नहीं हुआ कि मतलब लोग ये समझे कि मोतीउर रहमान खान मेरा नाम वहाँ लिखा हुआ था। और वहाँ पर सुल्तानपुर से ही जैसे ही उतरने के बाद गया तो कोड मांगा गया। कोड मैंने बताया, कोड बताने के बाद फोर्स और वहाँ एक एसपी थे और एक इंस्पेक्टर थे, दो ये वो आगे हम लोग को एस्कॉर्ट करके वो ले गए। वहाँ का अगर नज़ारा के बारे में अगर बता पाए शब्दों में, चूंकि बहुत सारे लोग तो वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, टीवी में ही देखे, कैसा नज़ारा था? कहाँ पे सब लोग थे? जो अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी दिख रहे हैं, मोदी जी दिख रहे हैं। मंदिर के बाएं साइड में हनुमानगढ़ी से पहले सारे सेलिब्रिटी लोग थे। कुछ सेलिब्रिटी ऐसे थे जो कि बिल्कुल सामने थे। हम लोग का 7वां-8वां रो था, लेकिन फिर भी लग रहा था कि अयोध्या अगर कहीं स्वर्ग है तो मुझे लगा कि वो अयोध्या में है। स्वर्ग एकदम हो गया, स्वर्ग जैसा हो गया। राम लल्ला का दर्शन किए। जिसके लिए गए थे हमारे बॉस के बॉस है वो। उनका मतलब समझाइए, बॉस के बॉस मतलब? बॉस हमारे बजरंगबली, उनके बॉस है। लगता है कि पहनते हैं बजरंगबली, लॉकेट पहनते हैं। लॉकेट अगर नहीं रहे तो सलाम पागल हो जाएंगे। ये रहते हैं, ये हमेशा हमारे साथ रहता है। कहेंगे कि आप जो है इस्लाम धर्म से आते हैं और खुलेआम लॉकेट पहन के घूम रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारे रक्षक यही तो हम पर गोली चल रही थी, हमको मारा जा रहा था। मैं जब मंदिर के पास बैठ के खा रहा था, जब मैं पेपर बांट रहा था, जब मैं बीमारी से त्रस्त था, मेरी बीबी फटा हुआ कपड़ा पहननी थी। मेरी बीबी अच्छे परिवार के होने के बावजूद भी बेल्ट में घड़ी, ये आपको घड़ी जो पहननी थी उसमें सी के पहननी थी, तो उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं था। उस वक्त साथ दिए केवल बजरंगबली। जब बजरंगबली साथ दिए तो दुनिया चाहे कुछ कर दे, मेरा सर भी गर्दन से अलग कर देगा तो भी मैं जय बजरंगबली बोलूंगा। और बजरंगबली मेरे बॉस थे, हैं और रहेंगे। स्टेटमेंटवा सुन के बड़ा लोग ट्रोल कर रहा था, जो वायरल हुआ है आपका इस्लाम इज अ पार्ट ऑफ सनातन। क्या कहिएगा जो ट्रोलर्स हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? बोलेंगे बाबू लोग पढ़ के देखा लोग, इस्लाम इज द पार्ट ऑफ सनातन। मैं फिर से रिवाइज करोगे, इस्लाम इज द पार्ट ऑफ सनातन। दुनिया की सारी संप्रदाय से पहले 5000 ईसा पूर्व, यार 5000 ईसा पूर्व में लंगटे घूमता था, भाई बहन सोता था एक साथ। उस समय हम लोगों ने संस्कृति सिखाया, उस समय हम लोगों ने संस्कार सिखाया, तो फिर सनातन सर्वश्रेष्ठ है और उसी से ब्रांच निकला है। मैं कह सकता हूं सनातन एक वृक्ष है और जितने संप्रदाय हैं उसके तना है सर, तना है। अच्छा, अयोध्या के बाद अब ढेर लोग कह रहा है कि मथुरा की बारी है। देखिए, मथुरा और काशी विश्वनाथ मंदिर जो ज्ञानवापी मस्जिद है, कहीं भी कुरान में, हदीस में कहीं भी ज्ञान वापी शब्द का प्रयोग नहीं है। ज्ञान का मतलब ज्ञान हो गया, वापी का मतलब हो गया कुआं, यानी कि ज्ञान का कुआं। तो ज्ञान वापी मस्जिद
ये तो नामे सेट नहीं कर रहा। वाराणसी की बात आप कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से, और वहां भी बहुत सारे चीज जो मिले हैं, वो गर्भगृह को तोड़ के बनाया गया था, ये तो तय है, ये तो कोर्ट इस पर फैसला देगी ही पक्ष में निश्चित रूप से। मथुरा में भी ये तय है कि मंदिर को बार बार तोड़ा गया है, सोमनाथ मंदिर को बार बार तोड़ा गया है। सोमनाथ मंदिर को चलिए 1951 में उसका रिकंस्ट्रक्शन कर दिया गया, लेकिन मथुरा में और काशी में जो है, ये तमाम मुसलमान भाइयों से, मैं मुसलमान होने के नाते आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग कोर्ट काट का चक्कर छोड़िए। माननीय कोर्ट का फैसला बहुत लेट लगता है, आप लोग चुपचाप ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा का जो मस्जिद है, वो अपना परिचय दीजिए, समन्वय का, मिल्लत का परिचय दीजिए, जो कुरान का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मिल्लत का परिचय देते हुए वो दोनों लौटा देना चाहिए। और भारत जिस चीज के लिए जाना जाता है, हर धर्म हर संप्रदाय के लोग आपस में मिल के भाई भाई, इसमें निश्चित रूप से भारत जैसा देश तो भैया पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अगर मुझे कहा जाएगा कि स्वर्ग में जाइए कि भारत में, तो हम कहेंगे भारत में रहेंगे भैया। हाँ भैया, या कोई किसी से मतलब नहीं है। अच्छा, इतना सर खुल के बोलते हैं, धमकी उमकी आता है कि नहीं? धमकी से हमारा, जिसके साथ बजरंग बली है उसको कमेंटों में तो सब कह रहा था कि मिल जाए तब, मिल जाए तो कबाड़ देंगे उनको हम। कहेंगे हमारे साथ बजरंग बली है, अच्छा हम जरा संग जी चीर के रख देंगे अगर गलत बोलेगा लोग तो। एकदम स्पष्ट, डरने वाले नहीं है। क्योंकि अगर मैं डरता तो अकेले में जाता कोचिंग, अकेले वहां से आता, अकेले कहीं घूमता। बिल्कुल नहीं डरता हूँ, क्यों डरूंगा भाई? सच बोलने में जो डरता है, या तो जाहिल है या जाहिल होने का नाटक कर रहा है। चलिए, तो ये गुरु रहमान सर हैं और अपने बोल्ड अंदाज के लिए जाने जाते हैं, सही बेबाक बोलते हैं, सही चीज़ों को बोलते हैं, तथ्यात्मक चीज़ों को रखते हैं, और यही कारण है इनका वीडियो एक बार फिर से हम लेके आ रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं इनके कही गई बातों के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।